लेट अस अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट टेंस। बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट के जैसा ही है सिंपल पास्ट, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने ट्रिक आपको सारी दे दी। अब जिसको ट्रिक समझ में आ गई ना, उसको तो झट 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 एबीसीडी जैसा एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएगा और कहोगे इसको स्मार्ट इंग्लिश कह रहे थे। ये तो कितनी आसान बात है। स्मार्ट इंग्लिश इतनी आसान होती है? हाँ जी, आसान से भी आसान होती है। बस जिसने टेंस अच्छे से पढ़ा हो उसके लिए आसान से भी आसान है। देखो, I sang a song yesterday. I sang a song yesterday. तो अब क्या करेंगे? sang आ गया भाई, ये तो सेकेंड फॉर्म आ गई। अब सेकेंड फॉर्म आ गई तो अब क्या करें? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई है। अब इसकी तो हमें आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डालनी ही पड़ती है, नहीं तो पैसे भी नहीं होता। तो हम बी इज एम आर में से प्रेजेंट में तो हमने इज लगा दिया था, लेकिन अब पास्ट में सेकंड फॉर्म चाहिए बी इज एम आर की, तो वॉज और वर होती है। तो आ गया, इसमें सॉन्ग है तो वॉज और सॉन्ग्स होते तो वर हो जाता। यहाँ पर वॉज आ गया। ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। पॉजिटिव में हम फिर सोचेंगे आई सैंग अ सॉन्ग, यही सोचेंगे। तो वॉज निकल आएगा, उसी वॉज के साथ नॉट लगा देना। अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय मी। इंटेरोगेटिव में इसमें वही है, डू छुपा है, वो डिड बन के बाहर आ गया। डिड यू सिंग फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, डिड यू सिंग अ सॉन्ग, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें फिर वही करेंगे, आई सैंग अ सॉन्ग को इमेजिन करेंगे, सॉन्ग वॉज संग बाय मी आएगा, इसमें वॉज को निकाल लेंगे बाहर और हो जाएगा वॉज अ सॉन्ग संग बाय यू। क्योंकि यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी यू हो जाएगा। यहाँ पे आई था तो यहाँ बाय मी हुआ। ठीक है। फिर आया डिड यू सिंग अ सॉन्ग से पहले हमने वेयर वैन वाई कुछ भी लगाया तो वैसा का वैसा हो जाएगा। वेयर डिड यू सिंग अ सॉन्ग, वेयर वॉज अ सॉन्ग संग बाय यू। हु sang a song, a song was sung by whom। और by whom ये फर्स्ट टाइप का है, और सेकंड हो गया अगर हमें शुरू में लगाना है, दोनों राइट है। अगर हमें शुरू में लगाना है by whom was a song sung। अब ये अजीब सा लग रहा है, बोलते बोलते लग रहा है कुछ खालीपन है, कुछ कमी है, वो सब भरने लग जाएगी जहां ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे अभी। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज राइट, गलत नहीं है ये। दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। राइट। You can take a screenshot of it, then we are moving on to the next slide. We are moving on to the next slide. Now the next one is, just a minute. Yes, anybody who wants to go and come back in a minute, they can come. Next is simple future tense. What is simple future tense? Simple future tense is I will sing a song. मैं गाना गाऊंगी। I will sing a song. अब जब I will sing a song है तो हम फिर देखेंगे पैसिव में क्या सीन बना। देखो, ध्यान दो, आई विल सिंग अ सॉन्ग में विल भी लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है, दोनों लगे हैं। तो सिंग का तो आंख बंद करके संग करना ही करना है, चाहे कुछ हो, और इसकी कमी हमेशा कोई ना कोई पूरी करेगा ही करेगा। तो अब क्योंकि इसको सिंपल फ्यूचर टेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर हम बी इज एम आर में से पूरी करेंगे। तो विल के साथ इज एम आर अच्छा नहीं लगता है, वो एग्रीमेंट ही नहीं है वर्ब का, तो हम इसके साथ में बी को प्लेस कर देते हैं। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगी। अ सॉन्ग विल नॉट बी, देखो देखो देखो, पहला है विल, फिर आया नॉट, उसके बाद आया बी। विल बी नॉट मत करना कभी भी, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट की प्लेसिंग होती है। जो नॉट होता है वो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लग जाता है। अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय मी। ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाते विल यू सिंग अ सॉन्ग, तो देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगी विल। विल अ सॉन्ग, फिर बी अंदर रहेगा, विल अ सॉन्ग बी संग बाय यू। क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन विल यू सिंग अ सॉन्ग, व्हेन विल अ सॉन्ग बी संग बाय यू। वेयर विल यू सिंग अ सॉन्ग, वेयर विल अ सॉन्ग बी संग बाय यू।
अब हु का देखना इसमें अच्छा लगेगा. हु विल सिंग अ सॉन्ग? तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय whom. अ सॉन्ग विल बी संग बाय whom. हो जाएगा बाय whom will a song be sung? By whom will a song be sung? A song will be sung by whom? अब by whom अगर शुरू में लगाएंगे तो will a song be sung. अब देखो ये be के आ जाने से कितना आसान लगने लगा. अब इसमें वो खालीपन खत्म हो गया. Who will sing a song? A song will be sung by whom? By whom will a song be sung? Got it? So everybody, I really love teaching you active passive voice. Did you enjoy it?